तो बच्चों, अब तक हमने किरलिटी और एनाइन ट्यूमर के बारे में पढ़ा। अब हम इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे रिटेंशन क्या होता है। रिटेंशन जिसे हम धारण कहते हैं, तो ये किस प्रकार होता है। तो इसमें ये हमारा जो कार्बन है, ये कार्बन जो है ये असममित कार्बन परमाणु है। इसमें ये ग्रुप हमारा अलग है, ये ग्रुप हमारा अलग है, और ये हमारा परमाणु अलग है, और ये हमारा परमाणु अलग है। तो मैंने बताया था कि असममित कार्बन परमाणु है। तो इसमें असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जो समूह हैं, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ C2H5 है। तो इस अभिकारक जिसे हम क्या कह रहे हैं, 2-methyl-butane-2-ol, इसकी क्रिया जब न्यूक्लियोफाइल HCl से कराते हैं, ये जो चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये आपका प्रैक्टिकली हम निकालते हैं। इसे हम ओरली नहीं बता सकते, इसे प्रैक्टिकली निकाला जाता है। अगर यहाँ माइनस होगा तो उधर प्लस होगा, अगर इधर प्लस होगा तो माइनस होगा। तो हम किसी को भी माइनस या प्लस मानते हैं तो होता अपोजिट बच्चे। तो जब इसकी क्रिया न्यूक्लियोफाइल के साथ करते हैं और ये क्रिया हमारी रिटेंशन के साथ पूर्ण होती है। रिटेंशन में जो हमारा उत्पाद बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, आप देखो इसमें वही बॉन्ड है जो इसके रिएक्टेंट में थे। तो यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में जो बॉन्ड होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। फिर अंतर कहाँ पर होता है? अंतर ये होता है कि जब रिएक्शन होती है तो हमारा ये वाला बॉन्ड होता है, ये वाले बॉन्ड हमारे सुरक्षित रहते हैं, ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ से ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और क्लोरीन इसमें ऐड होता है। और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है, इसमें कौन आके जुड़ जाता है? क्लोरीन आके जुड़ जाता है। तो ये हमारा जो धारण होता है, धारण में क्या होता है कि जो सेंटर एटम होता है, असममित कार्बन परमाणु होता है, उसके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप जैसे इसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम बता सकते हैं। जैसे ये हमारा कंपाउंड है, अब इसमें ये जो है हमारा ये CH2 है, CH2 से OH लगा हुआ है, तो ये हमारे कोई बॉन्ड नहीं टूटेंगे, ये वाले हमारे कोई बॉन्ड नहीं टूटेंगे, ये सुरक्षित रहेंगे। बॉन्ड हमारा कौन सा टूटेगा? ये वाला, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह इसमें कौन आएगा? जो न्यूक्लियोफाइल है उसका नेगेटिव पार्ट आएगा। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? धारण कहते हैं। अगर हमारा ये असममित कार्बन परमाणु है, अब यदि इसका बॉन्ड टूटता है, इसका बॉन्ड टूटता है, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा 3 तरीके से जुड़ेगा। पहला है इन्वर्जन, दूसरा वही धारण, और एक होता है रैशनलाइजेशन। तो इन तीनों की तीनों तरह से जुड़ सकता है। जैसे मैं यहाँ रिएक्शन करती हूँ इसकी, और इसमें मैं इसको रिटेंशन की तरह जोड़ती हूँ। रिटेंशन में क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बस यहाँ पर जो X है वहाँ पर आगे कौन जुड़ जाएगा? Y। तो Y इसकी जगह पर आ जाएगा और X निकल जाएगा। तो इसकी जो संरचना होगी वो सेम इसी तरह से रहेगी। ये हमारा Y आगे है, ये H है और ये आ जाएगा CH3। तो जो हमारा कंपाउंड प्राप्त हुआ है ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है, बस अंतर क्या है? यहाँ पर यहाँ X है और ये Y। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिटेंशन कहते हैं, धारण कहते हैं। तो यदि हमारा ये B यौगिक प्राप्त होता है तो इसकी संरचना और इसकी संरचना में कोई अंतर नहीं होगा, इसका विन्यास समान होगा। और यदि यही मैं इन्वर्जन करूँ, इसे किसकी तरह करूँ? इन्वर्जन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिलोमन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? ये वाला बॉन्ड जो टूटेगा ये घूमकर रिवर्स होकर 180 डिग्री पर घूमकर ये कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ तो आ जाएगा ये Y, और ये हो जाएगा हमारा CH3, ये हो जाएगा H और ये C2H5। तो आप देखिए इन संरचना में ये इसका क्या हो गया है? प्रतिलोम हो गया है, बिल्कुल इसका विपरीत हो गया है। यहाँ ये इसके सामने मिरर इमेज टाइप का। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन। तो ये ऐसे भी जुड़ सकता है,
अगर वो आपका ए टाइप से जुड़ेगा तो उसे हमें इन्वर्जन कहेंगे, बी टाइप से जुड़ेगा तो उसे रिटेंशन कहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो यौगिक है उन दोनों का मिश्रण प्राप्त हो, तो उसमें क्या होगा आपका C2H5। अगर असममित कार्बन परमाणु पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो ए टाइप से भी जुड़े और बी टाइप से भी जुड़े तो उसको हम रेसमीकरण कहते हैं, रेसमाइजेशन कहते हैं। इसमें आपका 50% अगर ये विलयन हो, ये कंपाउंड हो, 50% ये कंपाउंड हो, तो आधा भाग इसको क्लॉकवाइज और आधा भाग इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जिससे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, क्योंकि इसमें आंतरिक संतुलन बना रहता है। जब कोई चीज़ किसी को इधर घुमा रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही वो घूम रही है, तो ऑप्टिकली क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। तो इस प्रकार अगर हमारा कार्बन का असममित कार्बन परमाणु, कार्बन के ये जो बॉन्ड होते हैं चार असममित कार्बन परमाणु के, ये चारों बॉन्ड उठते हैं तो वो तीनों तरीके से आपके क्रिया होगी। आपके असममित कार्बन परमाणु नहीं टूटते हैं तो केवल वो धारण भी करेंगे। हेलो बच्चों, अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े थे अब उनको हम SN1 और SN2 अभिक्रिया पर अप्लाई करेंगे। मतलब अब तक हमने जो पढ़ा है उसको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिससे आप SN1 और SN2 में जो लास्ट अंतर है उसको समझ पाएंगे कि वो अंतर कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा पहले हम करते हैं SN1 के लिए जो प्रमाण है, ये एविडेंस है यहाँ पर, तो उसके लिए कैसे प्रमाण हम प्रस्तुत करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारा ब्यूटेन 2 ऑल है जिसकी संरचना चतुष्फलकीय है और यहाँ sp3 संकरण है इस कार्बन का। और इसके पहले स्टेप जो इसका निर्धारित स्टेप होता है जिसमें हम वेग निर्धारित करते हैं, उसमें क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिशन द्वारा ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाता है, हेट्रोलिटिक फिशन होता है इसमें, और ब्रोमीन यहाँ पर Br- करके निकलता है। और यहाँ हमारा क्या प्राप्त होता है, कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन है अब उसकी शेप कैसी हो जाती है, प्लेनर होती है और ट्राइगोनल होती है, त्रिभुजीय होती है। अब इसकी संरचना सेम एक एग्जाम्पल द्वारा देखिए इस टाइप से होती है। तो जैसे आपकी ये संरचना है, इस चतुष्फलकीय संरचना है, इसे आप कहीं से भी देख लीजिए, आपकी ये एक जैसी होती है। तो जैसे मैं इस रेड वाले को ये ब्रोमीन मानती हूँ, इसे यहाँ से निकाल देती हूँ, तो अब आपकी एक प्लेनर संरचना होगी। आप इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, ये प्लेन हो गई है। अब ये जो संरचना है आप इधर से देखिए और इधर से देखिए, अब ये कार्बोकैटायन हो गया और इस पे sp2 संकरण है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसका न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो अब इधर से भी अटैक करेगा और इधर से भी अटैक करेगा। जब इधर से अटैक करेगा तो आपका क्या होगा, प्रतिलोमन होगा, इन्वर्जन होगा, और जब इधर से अटैक करेगा तो आपका क्या होगा, धारण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटेंशन कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। रिटेंशन द्वारा और दोनों यौगिक इसके प्राप्त होंगे। तो SN1 अभिक्रिया में अगर एल्काइल हैलाइड हमारा असममित कार्बन परमाणु युक्त हो तो उस पर रिटेंशन, प्रतिलोमन, धारण और रेसमाइजेशन तीनों की तरह क्रिया होती है। तो जैसे अब ये कंपाउंड है, इस पर कैसे रिएक्शन होगी, कार्बोकैटायन में अगर आपका न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आगे से आक्रमण करता है तो इनकी संरचना सेम रहती है। तो यहाँ पर हमारा कैसा होता है, धारण होता है, रिटेंशन की तरह रिएक्शन होती है। और अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल इसके पीछे से अटैक करता है, बैक साइड से भी कर सकता है क्योंकि समतल है, तो हमारी कौन सी होती है, इन्वर्जन होती है और हमें उसका प्रतिलोम स्ट्रक्चर विन्यास प्राप्त होता है जो इसके क्या होता है, एकदम विपरीत होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, SN1 अभिक्रिया में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें 3 प्रकार से रिएक्शन हो सकती है। अब इन दोनों का मिश्रण हम बना दें, 50% ये ले लें, 50% ये ले लें, तो हमारा रेसमाइजेशन, रेसमीकरण विधि भी हो जाएगी। तो तीनों विधि द्वारा उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। अब हम देते हैं प्रमाण किसमें, SN2 अभिक्रिया में। तो SN2 अभिक्रिया के लिए
देखा क्योंकि इसमें हमारा कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, तो यहाँ पर जो संकरण है वो sp3 रहता है, तो sp2 नहीं होता। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो पीछे से करेगा, तो हमेशा जो उत्पाद का स्ट्रक्चर बनेगा, विन्यास बनेगा, वो विपरीत ही बनेगा, और विपरीत बनेगा इसीलिए हमेशा रिएक्शन किससे होगी, धारण से ही होगी। तो SN2 अभिक्रिया में